हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक इतिहास के प्रश्न देखेंगे जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था। तो यह आपको बताना है, मार्च 1957 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पे किया था। तो इसको याद रखिएगा, यह मेरठ से, ठीक ना, मेरठ से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसको याद रखिएगा, किसने प्रारंभ किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो आपको बताना है, यह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने, बेगम हजरत महल ने। यह लखनऊ से किया था, ठीक ना, लखनऊ से किया था। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो झांसी की रानी जो थी, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि जो झांसी की रानी थी वह कहाँ की रहने वाली थी, तो ये भी याद रखिएगा, वाराणसी थी ना, यह वाराणसी की रहने वाली थी। वाराणसी की रहने वाली थी, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा वह कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये ग्वालियर में हुई थी। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो यह आपको बताना है, यह बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर को, ठीक ना, बी.डी. सावरकर को इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा, वहाँ पे तात्या टोपे ने, ठीक ना, तात्या टोपे ने किया था इसका सैनिकों का नेतृत्व। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। तो इसको याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये कौन था, शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व आपसे पूछा है। इसे याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता इसका महत्वपूर्ण तत्व था। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो यह आपको याद रखना है कि जो कुंवर सिंह थे यह बिहार से थे, ठीक ना, बिहार। तो बिहार से यह संबंधित थे। और यह कहाँ, जगदीशपुर। इसको याद रखें, जगदीशपुर से यह संबंधित थे यहाँ के। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो यह आपको बताना है, दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। इसमें याद रखिएगा, इसमें लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे। यह दोनों यहाँ के दिल्ली का प्रभारी थे। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो यह आपको बताना है, पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। इसको याद रखिएगा, जुलाई 1957, अरे 1857, जुलाई 1857 में शुरुआत किए थे पीर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। यह आपको बताना है, यह कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, इसको बताइएगा। तो इसमें याद रखिएगा, यह इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हुआ था इनका देहांत। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। इसको आपको बताना है, किसने क्रांति इसको नहीं माना। इसमें याद रखिएगा, आर.सी. मजूमदार जो थे, इसे क्रांति नहीं माना है 1857 की क्रांति को। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपको बताना है, तो यह कौन था। तो इसको याद, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग था 1857 का। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे। तो यह आपको बताना है, भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। यह प्रश्न आपको बताना है। तो यह याद रखें, पील आयोग, ठीक ना, पील आयोग ऑप्शन यहाँ पे से होगा, पील आयोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो किस उर्दू कवि ने देखा था आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, 1857 के किस विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इसमें याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मिर्जा गालिब, ठीक ना, मिर्जा गालिब थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह याद रखिएगा। यह नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है, कुंवर सिंह, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वह कौन था? इसमें याद रखिएगा कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे यह सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के 1857 के विद्रोह में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? इसमें याद रखिएगा यह लॉर्ड पार्मस्टर्म था, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड पार्मस्टर्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा दी है, तो इसको याद रखना है। किसने षड्यंत्र की संज्ञा इसको दी है, तो इसको याद रखिएगा, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी है, यह अंग्रेज थे, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? यह आपको बताना है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वह किस वर्ष आया था, इसको याद रखना है। यह आया था घोषणा पत्र 1858 में, 1858 में यह घोषणा पत्र आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? तो यह आपको बताना है, एनफील्ड राइफल, इसको आप बताना है यह कब शामिल हुई थी। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें याद रखिएगा यह दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में इसे शामिल किया गया था अंग्रेजी भारतीय सेना में। यहाँ पे सेना होगा, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सेना होगा, ठीक ना। जिससे शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था आपको बताना है। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर थे, ठीक ना, खान बहादुर, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम आपको बताना है, तो यह आप बताइएगा, तात्या टोपे का मूल नाम आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग थे, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर? तो आपको बताना है इसमें से कौन वह व्यक्ति थे जिसे इनका मित्र धोखा दिया था। इसको 1857 के विद्रोह में आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह तात्या टोपे के मित्र थे, ठीक ना, जो कि धोखा दिया था अंग्रेजों के से मिलकर, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो आपको बताना है जो कि दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी, यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा निकोलसन का मृत्यु हुआ था जो कि दिल्ली विद्रोह को दमन करने में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसे आपको बताना है, इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो यह किसने कहा था, इसको आप बताइएगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही हुआ वह बेंजामिन डिजरायली जो था वह राष्ट्रीय विद्रोह की से संज्ञा दी 1857 के विद्रोह को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसको याद रखें, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो वह कौन व्यक्ति थे? तो यह याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय जो थे, यह सबसे कमजोर कड़ी के रूप में इन्हें देखा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से वह किसने गिरफ्तार किया था? यह आपको बताना है कहाँ से और किसने गिरफ्तार किया था, इसको आपको बताना है। याद रखिएगा यह हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन जो था उसने यह गिरफ्तार किया था बहादुर शाह द्वितीय को, इसको याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन। चलिएगा 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था उसको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा।
इसमें देखिएगा जो 1857 की क्रांति का चिन्ह था उसमें कमल और चपाती का चिन्ह इसमें निश्चित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो से होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यह याद रखिएगा जिन्नत महल ने, ठीक ना, अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, यह जिन्नत महल ने, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो आपको बताना है जो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था वह कहाँ से किया था, इसको आपको बताना है। तो याद रखिएगा वह गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से थे, ठीक ना, गोरखा थे और सिख थे और पंजाबी प्रांत से लोगों का चयन किया गया था सिपाहियों के लिए। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार था, इसको आपको बताना है। इसमें आप याद रखिएगा वह कौन था। तो यह याद रखिएगा एस.एन. सेन, एस.एन. सेन, ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। सरकारी इतिहासकार थे तो यह कौन थे? एस.एन. सेन। आगे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न में नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले किसने बलिदान दिया था यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने, ठीक ना, मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा वह क्या था इसका कारण। तो चर्बी वाले जो कारतूस का प्रयोग आरंभ करना था, इसी की वजह से यह विद्रोह हुआ था, ठीक ना, इसका विरोध किया था मंगल पांडे ने, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो यह अभी प्रश्न हम बता दिए, यह आप याद रखिएगा वो मंगल पांडे थे, ठीक ना, मंगल पांडे थे जो कि इसका विरोध किए थे, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे। इसी के दौरान यह क्रांति हुई थी 1857 की, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का आपको बताना मूल नाम क्या था। तो इसमें याद रखें रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका था, ठीक ना, मणिकर्णिका था, इसको याद रखिएगा। मणिकर्णिका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? किसने सशस्त्र विद्रोह किया था 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में? आपको बताना है किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा वह विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का जो विद्रोह था वह किस कारण से असफल रहा था? इसको याद रखिएगा, यह असफल इसलिए रहा था क्योंकि कोई सामान्य योजना पहले से नहीं थी और कोई संगठन था नहीं था, इसी की वजह से यह क्या हुआ था? असफल हुआ था, इसमें याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था यह आपको बताना है। तो इसको याद रखिएगा मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ था वह 10 मई, ठीक ना, 10 मई 1857 को विद्रोह यह आरंभ हुआ था, इसमें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। मेरठ की विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था, वह कब किया था? तो इसमें आपको बताना, यह डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बहुत क्लोज देखिएगा ऑप्शन दिया है, क्लोज बहुत ऑप्शन है इसमें, तो इसको आप बताइएगा, बहुत क्लोज ऑप्शन है। इसमें देखिएगा वह ऑप्शन जो से होगा 12 मई, ठीक ना, 12 मई 1857, 12 मई 1857 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। इसमें याद रखिएगा बख्त खान ने यह इसका नेतृत्व किया था दिल्ली में, इसको याद रखिएगा, बख्त खान। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो आपको बताना है यह जो अंग्रेज था वह किससे कहा था? यह भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है,
इसने कौन हुआ था, तो याद रखिएगा ये रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज ने कहा था। यह बातें आप याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, तो वह कौन सा स्थान था, तो इसमें याद रखिएगा वह मद्रास था, ठीक ना, मद्रास ऑप्शन यहाँ पे से होगा। और आज का लास्ट और यह टेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको आप बताइएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता हुआ था। तो इसमें आपको बताना है 1857 के संग्राम का नेता कौन था, कहाँ से, इलाहाबाद से। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।